मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा है। अनिल शर्मा ने सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि 3 साल में सरकार सदर का कोई विकास नहीं कर पाई है। विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि ये मौका लोगों को खुद फैसला करने का है और अब लोग क्या फैसला करेंगे उसके बाद ही जनता के बीच जाकर नब्ज टटोलेंगे और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा है। विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि ये मौका लोगों को खुद फैसला करने का है और अब लोग क्या फैसला करेंगे उसके बाद ही जनता के बीच जाकर नब्ज टटोलेंगे और क्या फैसला करना है उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सांसद के लिए हुए पिछले चुनाव में बेटा चुनावी मैदान में था, इसलिए वे प्रचार नहीं कर सके और अब की बार चुनावी प्रचार के लिए मुख्यमंत्री ने प्रचार के लिए कहा था, लेकिन 3 सालों में काम के ऊपर विधायक की पूछताछ नहीं हुई। पट्टिकाओं में विधायक का नाम नहीं था, जिस वजह से चुनावी प्रचार में लोगों के बीच नहीं जा पाए। और इस बार भी मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाकर कहा कि आप चुनाव प्रचार में जाइए। तो मैंने कहा कि मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि मंच पे आपको जिस हिसाब से प्रताड़ित किया और चुनाव के हारने के बाद भी आप वहां पर गए थे और उसके बाद लगभग 3 सालों में सरकार ने न कोई काम के ऊपर, ना ही कई विधायक की पूछताछ कभी हुई, ना कहीं नींव पत्थरों पे कहीं भी विधायक का नाम नहीं होता था। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कारण बताइए जिस कारण से मैं लोगों के बीच में जा पाऊँ। तो उसका जवाब मुझे नहीं मिला, जिस वजह से मैं चुनाव के बीच में लोगों के बीच में नहीं जा पाया। ये मौका है लोगों को खुद फैसला करने का, नहीं तो मुझे कहना पड़ता। तो मैंने कहा नहीं, अब क्या फैसला लोग करेंगे उसके बाद ही मैं चुनाव के बाद जनता के बीच में जाकर जनता के नब्ज टटोलूंगा और क्या मुझे फैसला करना है उसके बाद ही मैं निर्णय लूंगा। अनिल शर्मा ने कहा कि एक राजनेता की पहचान उसके काम से बनती है। राजनीति के अंदर लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उनके कामों से ही उन्हें याद रखा जाता है। मुख्यमंत्री मंडी जिला से हैं, इसलिए उन्होंने मंडी के विकास के लिए एक अलग दिशा देने के लिए सपना देखा था और मास्टर प्लान भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। अनिल शर्मा ने कहा कि 3 साल का समय उनके हाथ से निकल गया है। जिस तरह के कार्य होने चाहिए थे उस तरह के कार्य नहीं हुए हैं, जिसका दुख उन्हें हमेशा रहेगा। विधायक ने कहा कि शिवधाम बनाने से ही मंडी की समस्या हल नहीं होगी। बहुत से ऐसे काम थे जो मुख्यमंत्री के लेवल के हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए हैं। देखिए, क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी से या विधायक से मुझे रिजाइन करने का ना मैंने किया, ना ही करने का मुझे कोई अच्छा कारण है। ये जरूर है कि मैंने मुख्यमंत्री से जो एक सपना देखा था मंडी के लिए, शिव धाम बनाने से ही हमारे मंडी की समस्या हल नहीं हो जाती। बहुत ऐसे काम थे जो एक मुख्यमंत्री के लेवल के हो सकते थे। जो कहते हैं लोग कि हमने शिव धाम बनाना शुरू कर दिया। अरे शिव धाम कब बनेगा, एयरपोर्ट कब बनेगी, कम से कम जो बेसिक नीड्स हैं मंडी टाउन की जो एक मुख्यमंत्री कर सकते, सारा मास्टर प्लान मैंने मुख्यमंत्री के सामने रखा था। उस मास्टर प्लान के ऊपर मुख्यमंत्री ने जो काम नहीं कर पाए वो मुझे दुख है, क्योंकि प्रदेश का मुख्यमंत्री पहली बार मंडी से मिला था, बहुत कुछ हो सकता था। मंत्रिमंडल के सवाल पर अनिल शर्मा ने कहा कि मुझे मंत्रिमंडल का शौक नहीं, काम करने का शौक है। अगर मैं सरकार में रहता तो बहुत से कार्य किए जा सकते थे। 2022 में आश्रय शर्मा और अनिल शर्मा के एक ही पार्टी में रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये फैसला अब लोग करेंगे। अगर पंडित सुखराम या मैंने काम किया है और आगे भी हमारी सेवाएं लोग चाहते हैं तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। मुझे मंत्रिमंडल जो मैं खुद त्याग पत्र दे सकता हूं, तो मुझे क्या मंत्रिमंडल का शौक था। मुझे लोग कहते रहे कि आप मंत्रिमंडल में रहिए, लड़के ने इलेक्शन में लड़ना है, आप क्यों रिजाइन कर रहे हैं। पर मैंने इसलिए कहा कि मुझे कुछ सत्ता का लोभ नहीं है, और सत्ता मैंने वो देख रखी है बचपन से कि मुझे मंत्रिमंडल का शौक नहीं, काम करने का शौक है। ये बात मैं मुख्यमंत्री से कही थी। देखिए, बात यह है कि ये फैसला अब लोग करेंगे। मैंने इस बात को सभी के सामने कहा है। ये फैसला हमारे परिवार का नहीं होना चाहिए। अब लोगों ने कहा कि ये फैसला आपने लिया, कई बार आपने ठीक फैसले भी ले लिए होंगे, अब की बार आपका गलत फैसला आ जाए, पिछला चुनाव था। तो ये बात मुझे भी मालूम है और हम जनता को मालूम है। तो ये जो चुनाव है लोकसभा के, इससे एक तो दिशा नज़र आ जाएगी हमें, और उसके बाद जब मैं लोगों के बीच में जाऊँगा और फैसला लोग करेंगे। लोगों को जो भी फैसला करना होगा। हमारा परिवार, यदि आगे लोग चाहते हैं कि अपने परिवार ने काम किया है पंडित सुखराम जी के समय से, या मैंने काम किए हैं और आगे भी हमारी सेवाएं चाहते हैं लोग, तो हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं चाहते हैं
किसी और को मौका देना चाहते हैं तो वो भी, उसके लिए भी हम तैयार हैं। नालागढ़ में कोरोना और डेंगू के बाद अब पशुओं में खुर मुंह की बीमारी ने गौशाला संचालकों की चिंताएं बढ़ा दी है। अभी तक इस बीमारी के कारण दर्जन भर पशु इसकी चपेट में आकर मर चुके हैं। इस बीमारी को बढ़ता देखते हुए आज जिला सोलन से डॉक्टरों की टीम नालागढ़ स्वार घाट रोड पर स्थित महादेव गौशाला में पशुओं के स्वास्थ्य को जांचने और सैंपल लेने पहुंची। नालागढ़ में पशुओं में खुर मुंह की बीमारी फैली है। इस बीमारी पर जानकारी देते हुए नालागढ़ वेटनरी डॉक्टर राकेश भट्टी ने बताया कि पशुओं में इस तरह की बीमारी मुंह और खुर के नीचे जख्म बन जाते हैं। बड़े पशुओं में यह बीमारी हफ्ता 10 दिन के अंदर ठीक हो जाती है, लेकिन छोटे पशुओं के लिए यह बीमारी घातक होती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। उन्होंने सभी पशुपालकों से निवेदन किया है कि जिन पशुओं में इस तरह के लक्षण दिखते हैं उन्हें स्वस्थ पशुओं से अलग रखा जाए और पशुओं को बाहर चराने न भेजा जाए। उन्होंने बताया कि सोलन से डॉक्टरों की टीम आई है, जिनके द्वारा पशुओं के सैंपल भी लिए जा रहे हैं ताकि यह बीमारी और पशुओं में ना फैल सके और इसका समय रहते इलाज किया जा सके। ये बीमारी अभी पूरे इलाके में फैली है। इसमें जिस तरह एक खुरमुंह रोग होता है उसी तरह के लक्षण आ रहे हैं, पर वो बीमारी नहीं है ये वाली। तो इसमें मुख्यतः पशुओं के पैरों में जख्म पड़ रहे हैं, मुंह में थोड़े जख्म आ रहे हैं। और आज हमारे यहाँ महादेव गौशाला में पिछले 2-3 दिन से कुछ केस आ रहे थे और इसमें मुंह में और पैरों में कुछ खराबी के लक्षण पाए गए हैं। तो सोलन से आज यहाँ टीम आई है, सारे यहाँ के सैंपल लिए जाएंगे और सैंपलों को शिमला भेजा जाएगा। उसके बाद इसका पता लगाया जाएगा कि कौन सी बीमारी है। पर लक्षणों के हिसाब से जो भी हम ट्रीटमेंट है विभाग की तरफ से की जा रही है। और मुख्यतः इस इलाके में जहाँ भी लोग रहते हैं मैं उनसे ये आवेदन करना चाहता हूँ कि अपने पशुओं को बाहर ना छोड़ें। अगर किसी पशु में इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो उस पशु को अलग कर दें और जो हेल्दी पशु उनके साथ मिलने ना दें। ये हर साल तो नहीं आई हमारे पास ना जी। मैंने इस गौशाला ਦੇ ਵਿੱਚ कोई 8-9 साल के करीब सेवा करदे हो गया ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ऐसी बीमारी खतरनाक आई है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कर रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं, बुला रहे हैं। ये छोटे बच्चों ਨੂੰ बहुत असर कर रही। कुछ गायां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरियां भी होईयां, मरियां भी है गायां ਤੇ बीमारी ये बहुत खतरनाक है। बाकी मैं सभी वास्ते ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ और गौशाला वालिਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ मैं बेनती करूँगा कि अपनी अपनी गौशाला ਦੇ ਵਿੱਚ ध्यान रखो ਤੇ ਉਹਨਾਂ कोई वैक्सीन ऐसी है तो लगवाओ जिस कारण ये बीमारी गौशाला या पिंडा दे विच ना जाए। शिलाई क्षेत्र के टटियाना स्कूल में कला उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने चित्र कला, मूर्ति कला और नृत्य कलाओं का प्रदर्शन किया। बताते चलें कि टटियाना स्कूल के कलाकार प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेलों और कलाओं का भी शिक्षा जितना ही महत्व है। विद्यार्थियों के भीतर छुपी कलाओं को उभारने के लिए स्कूलों के स्तर पर कार्य भी किया जा रहा है। स्कूलों में आयोजित होने वाले कला उत्सव इसी कड़ी के सराहनीय कदम है। कला उत्सव के माध्यम से विद्यार्थियों के भीतर छुपी विभिन्न तरह की कलाएं उजागर हो रही हैं। दूरदराज टटियाना स्कूल के विद्यार्थियों का हुनर तलाशने के लिए कला उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने क्लासिकल और फोक नृत्य कलाओं का प्रदर्शन किया। स्कूल के यह विद्यार्थी उत्कृष्ट कलाओं का प्रदेश और राज्य स्तर पर लोहा मनवा चुके हैं। कला उत्सव में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के भी हौसले बुलंद हैं। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थी जहां अपनी कला को निखार पा रहे हैं, वहीं स्कूल के इन कलाकारों को बड़ा मंच भी मिल रहा है। आज हमारे स्कूल में कला उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने अपनी तरह तरह की कलाओं को शिक्षा के साथ साथ ही प्रदर्शित किया है। बच्चों ने अपने शास्त्रीय नृत्य, अपने लोक नृत्य, ट्रेडिशनल नृत्य, अपनी म्यूजिक कला और अपनी मूर्ति कला के माध्यम से हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट किया है। मैं आज इस कला उत्सव के माध्यम से सभी को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चों के अंदर शिक्षा के अलावा बहुत सारी कलाएं छुपी है। बस उन कलाओं को सामने लाना हमारा मुख्य दायित्व है और इसके लिए मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जो हमें समय समय पर इन सारी अपॉर्चुनिटियों से अवगत करवाते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे स्कूल में कला उत्सव का आयोजन किया गया था। हमने इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा शास्त्रों से संबंधित कार्यक्रम की प्रस्तुति दी थी। मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम क्लासिकल डांस में थी। मैंने इसमें बहुत एंजॉय किया और हमारे जो छात्र शिक्षक गण
तथा हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित किया और हमने इसमें बहुत एंजॉय किया। सदर थाना पुलिस ने नौणी के पास एक युवक को 17.68 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध सदर थाना में मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और एएसआई पवन कुमार द्वारा मामले की आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सदर थाना की एक टीम एएसआई पवन कुमार की अगुवाई में नौणी की तरफ गश्त कर रही थी। इस दौरान जब टीम नौणी से ब्रह्मपुखर सड़क की ओर जा रही थी तो पुलिस की जीप को देखकर एक युवक ब्रह्मपुखर की तरफ भागने लगा और इसी दौरान उसने जेब से कोई वस्तु निकालकर सड़क किनारे फेंकी, जिस पर पुलिस को संदेह हुआ। एएसआई ने जीप को रुकवाया और संबंधित व्यक्ति को कुछ ही दूरी पर जाकर पकड़ लिया। पुलिस ने संबंधित व्यक्ति द्वारा फेंकी गई वस्तु को उठाया और उसको चेक किया, जिस पर यह चिट्टा निकला। पुलिस ने चिट्टे के आरोप में मनोज कुमार निवासी खारसी तहसील सदर जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी बिलासपुर राजकुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि आरोपी के विरुद्ध सदर थाना में मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की एएसआई पवन कुमार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। 17.68 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है और इस व्यक्ति का नाम पता पूछने पर इसका नाम मनोज कुमार बीपीओ खारसी बिलासपुर मालूम हुआ है तथा इस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना सदर में एनडीपीएस की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इसके अलावा ये व्यक्ति इस चिट्टे को कहां से लाया और कहां इसको बेचना था, इसके बारे में अभी छानबीन जारी है तथा इस व्यक्ति का जब हमने प्रोफाइल चेक किया तथा इससे पूछताछ भी अमल में लाई है तो इस व्यक्ति के खिलाफ कुल 16 मुकदमे जो अलग अलग किस्म के जो दर्ज है, जिसमें चिट्टे के भी है, भांग के भी है और चोरी के भी है और शराब के भी है और लड़ाई झगड़े के भी है। तो ये व्यक्ति टोटली ही नोटोरियस व्यक्ति है और इस व्यक्ति का ये कहाँ से लाया इसके बारे में भी अभी हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।